हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है मस्त होंगे। तो स्टैंड आज जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वो बात करने वाले हैं क्लास 12 चैप्टर 1 के इम्पोर्टेंट डेरिवेशन के बारे में। देखो, अगर हम बात करें इम्पोर्टेंट डेरिवेशन के बारे में तो आज जो हम बात करने वाले हैं, आज जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है कूलॉम का नियम। एप्सिलॉन नॉट का मात्रक क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट का विमेय सूत्र और उसकी वैल्यू क्या होती है। एप्सिलॉन नॉट का मात्रक, इसका विमेय सूत्र और एप्सिलॉन नॉट का मान। देखो, यहाँ से कुछ ना कुछ जरूर पूछा जाएगा। अगर हम बात करें एप्सिलॉन नॉट के विमेय सूत्र की तो ये 2020 में पूछा गया था। एप्सिलॉन नॉट का मात्रक भी आता है एग्जाम में, एमसीक्यू में आपको मिलेगा और इसकी वैल्यू मिलेगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कब मिलेगा, यहाँ से आएगा कूलॉम के नियम से। तो हम जो करने वाले हैं वो डेरिवेशन सीरीज करने वाले हैं। चैप्टर 1 में जितने भी डेरिवेशन है हम सब करने वाले हैं। जितने भी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है जो एग्जाम में आ सकते हैं 2025 के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो सब चीजें करने वाले हैं। तो स्टूडेंट, अगर हम बात करें आपसे कूलॉम के नियम के बारे में तो देखो, बहुत अच्छे से आप क्लियर करते चलना है, हर एक डाउट क्लियर करते चलना है। तो अगर हम बात करें कूलॉम के नियम की, सबसे पहले हम बात करते हैं कूलॉम का नियम क्या होता है सर। देखो, कोई दो बिंदु आवेश हो गए, कोई दो बिंदु आवेश। देखो, जो कूलॉम का नियम जो अप्लाई होता है ना, केवल किसके लिए अप्लाई होता है, दो बिंदु आवेशों के लिए। ये एमसीक्यू में पूछा जा सकता है कि कूलॉम का नियम स्थिर आवेशों के लिए अप्लाई होता है, केवल एप्लीकेबल किसके लिए, स्थिर आवेशों के लिए। तो हम मान लेते हैं, देखो हमारे पास दो आवेश हैं। पहला आवेश हम मान लेते हैं Q1 है हमारे पास, और दूसरा आवेश हमारे पास Q2 है। और तीसरा, कहीं ना कहीं इनके बीच की दूरी भी होगी सर। हमने मान लेते हैं इनके बीच की जो दूरी है वो है R। वो कितनी है, वो सर R है। अब इनके बीच में कितना बल लग रहा है, आप सब जानते हैं। अगर सेम चार्ज होते हैं तो प्रतिकर्षण बल लगता है, और अपोजिट चार्ज होते हैं, अपोजिट आवेश होते हैं, विपरीत आवेश होते हैं तो प्रति आकर्षण बल लगता है। अब देखो, कूलॉम भाई साहब ने हमें समझाया क्या, कूलॉम भाई साहब ने ये समझाया कि अगर ये दोनों जो बल है ना, वो इनके दोनों के गुणनफल के समानुपाती लगेगा। समानुपाती का मतलब क्या होता है सर, देखो F जो है ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है Q1 Q2 के। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब समझिए। इसका मतलब यह है दोनों आवेशों का मान जितना ज्यादा होगा, दोनों आवेशों की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी तो बल उतना ही ज्यादा लगेगा, बल उतना ही ज्यादा लगेगा। पहले कंडीशन तो इन्होंने ये बताई। दूसरी कंडीशन उन्होंने कहा कि जो F है ना वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है इस दूरी के, इस दूरी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इस दूरी की क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, यानी कि उल्टा है, विद क्रमानुपाती है किसके, आर स्क्वायर के। किसके, आर स्क्वायर के। उन्होंने कहा कि जो जितनी ज्यादा डिस्टेंस होगी ना तो बल उतना ही कम लगेगा। देखो, 1/r स्क्वायर का मतलब है वर्ग के विद क्रमानुपाती है। वर्ग के क्या है, विद क्रमानुपाती, यानी कि अगर r का मान ज्यादा होगा तो f का मान कम होगा। अगर r का मान क्या है, देखो आप ऐसे समझ लीजिए, अगर r का मान कम है तो F का मान क्या होगा, ज्यादा होगा, फोर्स ज्यादा लगेगा, डिस्टेंस कम है। अगर डिस्टेंस ज्यादा कर देते हैं ना आप तो फोर्स क्या लग जाएगा, फोर्स कम लगेगा। ये बताया किसने, कूलॉम ने। तो पहले इक्वेशन आप इसे कह दीजिए और इसे सेकंड इक्वेशन कह दीजिए। पहला स्टेटमेंट क्या कहा कि जो ये बल है ना, यानी कि दोनों आवेशों का गुणनफल जितना ज्यादा होगा उतना ही ज्यादा बल लगेगा। दूसरा स्टेटमेंट यह था कि दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है, यानी कि अगर डिस्टेंस कम है तो फोर्स ज्यादा लगेगा, डिस्टेंस ज्यादा है तो फोर्स कम लगेगा। दोनों आवेशों के बीच की दूरी अगर हम ज्यादा करते हैं तो बल उनके बीच कम लगेगा, और दोनों आवेशों के बीच की दूरी कम करते हैं तो बल ज्यादा लगेगा। ये बताया कूलॉम ने। अब देखो, इन्हें कैसे कंबाइन करते हैं, कैसे संयुक्त करते हैं, कैसे कंबाइन करते हैं। तो दो F है तो दोनों में से एक ले लेंगे, बिल्कुल सर। अब देखो, दो समानुपाती के निशान है तो एक ले लीजिए। अब देखो, Q1 Q2 को आप ऐसे लिख लीजिए, Q1 Q2 अपॉन नीचे क्या है, R स्क्वायर है, बिल्कुल सर। अब आप सब जानते हैं, आप मैथ के अब पढ़ते हुए आ रहे हैं क्लास 9 से, कि जब ये समानुपाती का निशान हटाते हैं ना तो एक कांस्टेंट आता है, एक कांस्टेंट आता है। वो क्या होता है, देखो वो कांस्टेंट है यहाँ पर K। वो क्या है, K। Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, बिल्कुल सर। तो F किसके बराबर आ चुका है, K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो स्टैंड, अगर आप बहुत ध्यान से देखें तो ये जो K है ना, ये जो K है वो किसके बराबर है, इसका जो वैल्यू है वो किसके बराबर है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के बराबर है। और जिसकी वैल्यू कितनी होती है, 9 गुना 10 की पावर 9। कितनी होती है, 9 गुना 10 की पावर 9 होती है। तो अगर आप इस K की वैल्यू यहाँ पर रख देते हैं ना तो ये आ जाएगा F बराबर आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अब देखो यहाँ पर आप ध्यान दें, यहाँ पर तो ये क्या आ चुका है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। हम ऐसे लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो ये क्या आ चुका है, ये बल आ चुका है किसके बीच में, दो आवेशों के बीच लगने वाला बल। और देखो, बल किसी भी टाइप का हो हमेशा मात्रक क्या लिखेंगे, न्यूटन लिखेंगे। क्या लिखेंगे, न्यूटन। अब देखो, ये आ चुका है कूलॉम का नियम। अब देखो, ये जो एप्सिलॉन नॉट आया है इसे बोलते हैं विद्युतशीलता।
किसकी, निर्वात की विद्युतशीलता। एप्सिलॉन नॉट का मतलब है निर्वात की विद्युतशीलता, या एप्सिलॉन नॉट जीरो भी कह सकते हैं आप इसे। तो यही निकालना है हमें, एप्सिलॉन नॉट का इसका मात्रक निकालना है, इसका विमेय सूत्र निकालना और इसका मान देखना है। तो सब चीजें देखने वाले हैं। देखो तो ये हुआ कूलाम का नियम, यहाँ तक तो आपको क्लियर हो चुका है। अगर हम सबसे पहले इस के का मात्रक देखते हैं, देखो ये के का मात्रक भी पूछा जाता है आपसे, तो एफ बराबर देखो यहाँ पर देख लेते हैं, इसकी जगह क्या रखेंगे, के रख देंगे। सही, बिल्कुल सर। Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए के का मात्रक। क्या चाहिए हमें, के का मात्रक चाहिए, बिल्कुल सर। के का मात्रक निकाल लेते हैं। तो देखो के का मात्रक कैसे निकालेंगे, के का मात्रक कैसे निकालेंगे। अब आप क्या करेंगे, अगर आप नीचे 1 माने और क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि आपको के की वैल्यू चाहिए, तो के की वैल्यू तो आप तभी निकालेंगे जब के बराबर के एक तरफ होगा। तो हम ऐसे कह सकते हैं, हमें मिल जाएगा के Q1 इंटू Q2, के Q1 इंटू Q2 बराबर किसके हो जाएगा, एफ इंटू आर स्क्वायर के। बिल्कुल सर, किसके हो जाएगा, एफ इंटू आर स्क्वायर के। तो आपको वैल्यू चाहिए के की, तो इस के को रहने दीजिए आप यहाँ पर। के को कहाँ रहने देंगे सर, यहीं पर रहने देंगे। और आपको क्या मिल जाएगा, एफ ऊपर है, आर ऊपर है, और नीचे क्या जाएगा, Q1 Q2, नीचे क्या जाएगा, Q1 इंटू Q2। बिल्कुल सर। तो के का मात्रक आप बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। तो के किसके बराबर आ चुका है, के का मात्रक किसके बराबर है सर, बिल्कुल आप ऐसे लिख सकते हैं के का मात्रक। अब देखो यहाँ पर क्या है, एफ। एफ क्या होता है सर, एफ होता है फोर्स। एफ क्या होता है, एफ होता है फोर्स। क्या होता है, फोर्स यानी कि बल। और बल का मात्रक अभी बताया हमने, न्यूटन होता है। क्या होता है, न्यूटन। क्या होता है, न्यूटन। तो एफ का मात्रक क्या है, न्यूटन। क्या है सर, न्यूटन। आर क्या होती है, दूरी, आवेशों के बीच की दूरी है, और दूरी का मात्रक होता है सर मीटर स्क्वायर। मीटर होता है तो मीटर स्क्वायर कर देंगे, क्यों कर देंगे, क्योंकि आर का स्क्वायर है, तो आप स्क्वायर कर दीजिए। Q1 Q2 क्या है, आवेश, और आवेश का मात्रक आप पढ़ते आ रहे हैं, ये होता है कूलाम। तो कूलाम को लिख देंगे सी से। तो जो फाइनली आपका आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलाम का स्क्वायर। ये आपको याद रखना है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा चुका है ये भी, कि के का मात्रक बताइए, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलाम का स्क्वायर। तो आपको ये याद रखना है। अब आप बात करते हैं एप्सिलॉन नॉट का मात्रक और विमेय सूत्र की। तो पहले मात्रक निकालेंगे और फिर इसका मान बताएंगे आपको। तो देखो एप्सिलॉन नॉट का मान आपको डायरेक्ट याद रखना है, कैसे आता है ये बता देंगे आपको। 8.85 गुना 10 की पावर माइनस के 12, और यहाँ पर क्या आएगा, मात्रक आएगा। ये जब हम निकालेंगे तो आप लिख लेंगे। तो मात्रक होता है इसका उल्टा होता है कूलाम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो इसकी वैल्यू याद रखनी है। ये वैल्यू भी आपसे एग्जाम में पूछी जा सकती है, पूछी गई है लास्ट ईयर एग्जाम में। 8.85 गुना 10 की पावर माइनस के 12। तो के का मात्रक क्या होता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलाम का स्क्वायर। और एप्सिलॉन नॉट का मान क्या होता है, 8.85 गुना 10 की पावर माइनस के 12। तो वीडियो को पॉज करके पहले इसे नोट करें, फिर एप्सिलॉन नॉट का विमा और इसका मात्रक देखते हैं। उस टाइम देखो आपने नोट कर लिया होगा। देखो कूलाम का नियम आपको हमने बहुत अच्छे से समझाया। अगर आप इसकी डेफिनेशन लिखना चाहते हैं तो ऐसे लिख सकते हैं, किन्हीं दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल। देखो बल क्या हो सकता है, आकर्षण भी हो सकता है, प्रतिकर्षण भी हो सकता है। ये डिपेंड काय पे करेगा, ये करेगा नेचर ऑफ चार्ज, चार्ज के नेचर पे डिपेंड करेगा। कैसे, अगर दोनों प्लस प्लस के आवेश है तो प्लस प्लस के आवेश क्या करते हैं, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। अगर एक प्लस का और एक माइनस का है तो आकर्षण कर सकते हैं। तो आप ऐसे लिख सकते हैं, दो बिंदु आवेश है, किन्हीं दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल जिसे कहते हैं विद्युत बल। तो दो आवेशों के बीच में कौन सा बल लगता है, विद्युत बल। अगर हम आपसे पूछे यहीं पर कि दो द्रव्यमान के बीच में कौन सा बल लगता है, तो आप बोलेंगे ग्रेविटेशनल फोर्स, गुरुत्वाकर्षण बल। तो ये आपको याद रखना है कि दो आवेशों के बीच जो बल लगता है उसे बोलते हैं विद्युत बल, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। और जो दो, यानी कि आप ऐसे कह सकते हैं, जो दो द्रव्यमानों के बीच में लगता है उसे बोलते हैं गुरुत्वाकर्षण बल, ग्रेविटेशनल फोर्स। तो कूलाम भाई साहब ने हमें यही समझाया कि किन्हीं दो आवेशों के बीच लगने वाला विद्युत बल उन दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो यही जो हमने यहाँ पे लिखा वही आपको हिंदी में लिखना है। तो बस आपने देखो यहाँ पर हमने फॉर्मूला याद रखना है, न्यूमेरिकल करने वाले हैं नेक्स्ट लेक्चर में। F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, और मात्रक लगाएंगे न्यूटन। बल किसी भी टाइप का हो, गुरुत्वाकर्षण बल हो, कोई सा भी बल हो, मात्रक हमेशा न्यूटन होगा। किसी भी टाइप की एनर्जी हो, ऊर्जा कोई सी भी टाइप की हो, केमिकल एनर्जी हो, रासायनिक ऊर्जा हो, किसी भी टाइप की एनर्जी हो, हमेशा क्या लगाएंगे, जूल लगाएंगे। और बल किसी भी टाइप का हो तो न्यूटन लगाएंगे, याद रखें आप। के का मात्रक न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर, ये आपको याद रखना है अच्छे से। क्या होता है, कूलाम का स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलाम का स्क्वायर। और 8.85 गुना 10 की पावर माइनस के 12 है।
इसका मात्रक भी लिख देते हैं, इसे उल्टा कर दीजिए, कूलाम का स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये आपको निकालना सिखाएंगे कैसे आता है, देखो कूलाम का स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो ये आप नोट करें और फिर हम बात करते हैं आपसे आगे। अब देखो बात करते हैं एप्सिलॉन नोट को विमा और मात्रक के बारे में बात करते हैं। तो ये आपने नोट कर लिया होगा, इसे रफ कर देते हैं हम। अगर हम आपसे बात करें एप्सिलॉन नोट के मात्रक की, देखो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 5 से 6 बार एग्जाम में आ चुका है एप्सिलॉन नोट का मात्रक। तो आपको दिमाग में याद रखना है, जब आप बार बार लिखेंगे तो आपको याद हो जाएगा। अगर हम आपसे बात करें, देखो आपको थोड़े से डीपली अच्छे से समझाते हैं यहाँ पर करके, तो आपको अच्छे से क्लियर हो पाएगा। अगर हम आपसे बात करें हमें क्या चाहिए सर, एप्सिलॉन नोट का मात्रक चाहिए। हमें क्या चाहिए, एप्सिलॉन नोट का मात्रक। मात्रक को बोलते हैं, इकाई भी लिखा सकता है, मात्रक भी आ सकता है, और इंग्लिश में कहते हैं इसे यूनिट। क्या कहते हैं, यूनिट कहते हैं, इस तरीके से। अगर हम आपसे बात करें देखो इसके बारे में, तो अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा है सर, एफ बराबर क्या पढ़ा है, एफ बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट। क्या पढ़ा है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट। Q1 क्या है, पहला आवेश, Q2 दूसरा आवेश, और R है दोनों आवेशों के बीच की दूरी। तो ये हमने फॉर्मूला पढ़ा है 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर है। हमें इस एप्सिलॉन नोट का मात्रक चाहिए, तो इसका मतलब एप्सिलॉन नोट को हमें एक तरफ लाना पड़ेगा। अब देखो आपको डायरेक्ट इंटरचेंज करना सीखना है, इस एप्सिलॉन नोट को F की जगह ले आइए और F एप्सिलॉन नोट की जगह चला जाएगा। तो एप्सिलॉन नोट किसके बराबर हो जाएगा, 1/4 पाई F। F क्या आ जाएगा, इसकी जगह आ जाएगा, इसे बोलते हैं इंटरचेंज करना। देखो ये इसकी जगह आ जाएगा और ये इसकी जगह आ जाएगा, Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो इस तरीके से लिख देंगे। आपको एप्सिलॉन नोट का मान चाहिए, जैसे आपको x का मान निकालना होता था तो पहले आप x को एक तरफ कर देते ना, तो इसी तरीके से। तो एप्सिलॉन नोट देखो किसके इक्वल हो जाएगा। अब ये 1/4 पाई क्या है सर, ये है एक नंबर, और इसका ना तो कोई मात्रक होता है और ना ही कोई विमेय सूत्र होता है। तो फोर्स 1/f बचा, और यहाँ पर बच रहा Q1 Q2 और R बच रहा। अब आप हम आपको थोड़े से लिखा देते हैं यहाँ पर अलग से। देखो ये आपको लिखना है यहाँ पर, जो बल है ना, बल, बल क्या होता है, फोर्स। फोर्स का मात्रक होता है न्यूटन। क्या होता है, न्यूटन। और इसे दिखाते हैं कैपिटल एन से। और इसका जो विमेय सूत्र होता है ये होता है, ये आपको डायरेक्ट याद रखना है, mL/t - 2। ये यूज करेंगे आप आगे। अगर हम बात करें आवेश की, जो आवेश का मात्रक होता है वो होता है कूलाम, और इसे शॉर्ट में लिखते हैं C। और इसकी जो विमेय सूत्र होता है वो होता है AT, और इसे बंद ब्रैकेट में इस तरीके से क्लोज ब्रैकेट में बंद करके रखेंगे। अगर दूरी के मात्रक की बात करें तो दूरी का मात्रक होता है मीटर। हम बात कर रहे हैं SI मीटर, SI मात्रक की। आप दूरी को सेंटीमीटर में मेजर करते हैं, मिलीमीटर में भी, तो दूरी को क्या में लेंगे, मीटर में लेंगे, और शॉर्ट में लिख देंगे केवल M। क्या लिख देंगे, M लिख देंगे, इस तरीके से। और इसका डायमेंशन फॉर्मूला होगा कैपिटल L। क्या होगा, L होगा। देखो यहाँ से निकालने सिखाते हैं आपको। अब आपको हमें एप्सिलॉन नोट का मात्रक चाहिए सर, एप्सिलॉन नोट का मात्रक चाहिए, तो कैसे लिखेंगे, देखो आप ये बताइए F है क्या, फोर्स। F क्या है, फोर्स, और फोर्स का मात्रक क्या होता है, न्यूटन। क्या होता है, न्यूटन। तो 1/न्यूटन ऐसे लिख देंगे, 1/न्यूटन, बिल्कुल सर, 1/न्यूटन। अब देखो क्यों, क्या 1 क्या है, आवेश, और आवेश का मात्रक क्या होता है सर, कूलाम। आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम। अब क्यों तो क्या है, आवेश, इसका मात्रक भी क्या होता है, कूलाम होता है, बिल्कुल सर। अपॉन आर, नीचे क्या है, आर, आर क्या है, दूरी, आर क्या है, दूरी, और दूरी का मात्रक क्या होता है, मीटर। और यहाँ पर स्क्वायर है तो आप भी स्क्वायर करना ना बोले, मीटर का स्क्वायर करें, मीटर का स्क्वायर करें। अब देखो आप इसे सोल्व कर लीजिए यहाँ पर। तो एप्सिलॉन नोट किसके बराबर हो जाएगा, एप्सिलॉन नोट का मात्रक किसके बराबर आ जाएगा, देखो ऊपर है 1 और कूलाम इंटू कूलाम, तो ये बन जाएगा कूलाम का स्क्वायर। ये क्या बन जाएगा, कूलाम का स्क्वायर। क्या बन जाएगा, कूलाम का स्क्वायर, अपॉन नीचे क्या है, न्यूटन, नीचे क्या है, न्यूटन, अपॉन मीटर स्क्वायर। क्या है, मीटर स्क्वायर। और आप इसे शॉर्ट में सिंबल के फॉर्म में कैसे लिखेंगे, एप्सिलॉन नोट बराबर किसके आ जाएगा, कूलाम को लिखते हैं C, तो C का स्क्वायर, देखो C लिखते हैं। न्यूटन को लिखते हैं कैपिटल N, क्या लिखते हैं, कैपिटल N। और मीटर को लिखते हैं M स्क्वायर। तो ये आ चुका है कूलाम का स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो ये क्या होता है, ये होता है एप्सिलॉन नोट का मात्रक। बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद करना है। क्या है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको याद करना है। अब इसका विमेय सूत्र और देखते हैं, देखो तो विमेय सूत्र कैसे लाएंगे, विमेय सूत्र भी आप मात्रक से ला सकते हैं, विमेय सूत्र भी आप मात्रक से ला सकते हैं। तो वीडियो को पॉज करके पहले इसे नोट करें, फिर बात करते हैं आगे।
देखो स्टैंड आपने नोट कर लिया होगा। देखो ये आपको याद रखना है, बल का मात्रक क्या होता है सर, न्यूटन। बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन। ये आप दिमाग में छाप लीजिए, बल का मात्रक होता है न्यूटन। इसका डायमेंशन फॉर्मूला होता है mLt-2, ये हम यूज करने वाले हैं। आवेश का मात्रक होता है कूलाम, इसकी विमा होती है at। दूरी किसी भी प्रकार की दूरी हो, मीटर होता है इसका मात्रक, और डायमेंशन फॉर्मूला होता है l। तो देखो हमने क्या बात करी, हमने देखा है एप्सिलॉन नॉट का मात्रक। किसका देखा, एप्सिलॉन नॉट का मात्रक यानी कि यूनिट। तो हमने क्या करा, सबसे पहले आप ध्यान से देखें, हमने यहाँ पर क्या करा, ये 4 पाई क्या है, एक कांस्टेंट नंबर है। नंबर की ना तो कोई विमा होती है और ना ही कोई डायमेंशन फॉर्मूला होता है। तो इस 4 पाई को आप हटा दीजिए यहाँ से। तो यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट की जगह तो एफ आ चुका, इसे आपने इंटरचेंज करा क्योंकि आपको चाहिए एप्सिलॉन नॉट का मान। तो एप्सिलॉन नॉट यहाँ पर आएगा और एफ यहाँ पर आएगा। तो 1/f Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर के बराबर बचा। किसके बराबर बचा, इसके बराबर बचा। एप्सिलॉन नॉट का मात्रक कैसे निकालेंगे, देखो 1/f, एफ का मात्रक क्या होता है, न्यूटन। आपको क्या चाहिए, एफ का मात्रक, एफ क्या है, फोर्स, और फोर्स का मात्रक क्या होता है, न्यूटन। Q1 क्या है, आवेश, तो आवेश का मात्रक कूलाम। Q2 क्या है, आवेश, आवेश का मात्रक कूलाम। R क्या है, दूरी, दूरी का मात्रक मीटर, और इसका स्क्वायर क्योंकि इसका भी स्क्वायर है। अब देखो कूलाम का स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर, और कूलाम को लिखते हैं C, न्यूटन को लिखते हैं N, और मीटर को M लिखते हैं। तो न्यूटन मीटर स्क्वायर, कूलाम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर, ये आपको याद रखना है। अब बात करते हैं आपसे इसके विमेय सूत्र के बारे में। तो स्टैंड वीडियो पॉज करके आपने इसे नोट कर लिया होगा। अब बात करते हैं, देखो आपसे इसके विमेय सूत्र के बारे में बात करते हैं। तो विमेय सूत्र आप तभी निकाल पाएंगे, आपको मात्रक से निकालना सिखा देते हैं इसका विमेय सूत्र। देखो 2020 में पूछा गया था, 2000 यानी कि 2020 में 2 मार्क्स का आया था ये जो है एप्सिलॉन नॉट का विमेय सूत्र। तो अब बात करते हैं हम एप्सिलॉन नॉट के विमेय सूत्र की। तो देखो आप कैसे लिखेंगे विमेय सूत्र। सर अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा है, एप्सिलॉन नॉट का मात्रक पढ़ा है, कूलाम का स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर, कूलाम का स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर। देखो यहीं से निकालना सिखाते हैं। सर सी क्या है, कूलाम, और कूलाम क्या है, आवेश का मात्रक, और आवेश की विमा क्या होती है, at। आवेश की विमा क्या होती है, at, लेकिन विमा को आपको हमेशा ब्रैकेट के अंदर लिखना है इस तरीके से, और इसका स्क्वायर कर देंगे। आप क्या कर देंगे, इसका स्क्वायर कर देंगे अपॉन न्यूटन, n क्या है, न्यूटन, और न्यूटन किसका मात्रक है, बल का, और बल की विमा क्या होती है, mLt-2, mLt-2, बिल्कुल सर। अब देखो m क्या है, मीटर, और मीटर किसका मात्रक है, दूरी का, और दूरी कम विमेय सूत्र क्या होता है, l। इस तरीके से आपको सोल्व करना है। देखो सोल्व करने का तरीका यह है, पहला देखो यहाँ पर अगर आपके सामने इस तरीके से मिलता है a की पावर a m की पावर n, तो आप क्या करते हैं, a की पावर अलग करते हैं और m की पावर अलग करते हैं, अलग अलग पावर कर देते हैं ना, बिल्कुल। तो a का भी स्क्वायर कर देंगे, a की पावर यहाँ पर 2 लिख देंगे, और t की भी 2 लिख देंगे, और आप बंद कर देंगे इस तरीके से। आगे देखिए, देखो L कितने हैं यहाँ पर, ये मल्टीप्लाई में है, ये मल्टीप्लाई में है, यहाँ पर क्या है, L कितने हो जाएंगे, देखो यहाँ पर L स्क्वायर होगा, यहाँ पर क्या होगा, L स्क्वायर, क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पर M स्क्वायर है ना, तो यहाँ पर L स्क्वायर होगा। देखो L स्क्वायर है यहाँ पर, और यहाँ पर 1 है, तो मल्टीप्लाई में पावर जुड़ जाती है। आपने पढ़ा ना, जब आधार सेम होते हैं तो मल्टीप्लाई में पावर जुड़ जाती है। तो L की पावर हो जाएगी 3 और T की पावर -2 है। अब देखो आपने कभी भी ऐसे नहीं देखा होगा लिखा हुआ, विमेय सूत्र जो होता है ऐसे लिखा होता है। पहले आपको m लिखना है, m की पावर a मान लीजिए, l फिर l लिखना है, l की पावर b हो सकती है, फिर t लिखना है, t की पावर c हो सकती है, और फिर a लिखना है, और अगर थीटा भी है तो फिर थीटा लिखना। ऐसे लिखने का तरीका होता है विमेय सूत्र को। तो बटे में नहीं लिखना, इस तरीके से लाना। देखो तो पहले आप m की पावर 1 है तो ऊपर ले जाइए इसे। तो अगर आप m की पावर को ऊपर ले जाएंगे तो क्या लिखेंगे, देखो m की पावर क्या हो जाएगी, -1, क्या हो जाएगी, -1 हो जाएगी, बिल्कुल सर। L फिर लिखेंगे L, तो L की पावर +3 है, ऊपर जाकर काय की हो जाएगी सर, माइनस की हो जाएगी। T की पावर फिर लिखेंगे T, तो T की पावर +2 तो पहले ही है, और 2 ऊपर जाएगी तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो 2 और 2 4 हो जाएगी, A की पावर 2 है, ऐसे लिख देंगे बिल्कुल। तो ये आ चुका है इसका विमेय सूत्र। ये क्वेश्चन आपसे 2020 में पूछा गया था, तो ये आप याद रखिए, इसका विमेय सूत्र पूछा गया था, 2 मार्क्स का आया था। तो m की पावर -1, l की पावर -3, t की पावर 4 और a की पावर 2, तो ये इसका विमेय सूत्र है। तो हम ऐसे कह सकते हैं विमेय सूत्र जो आ चुका है, m की पावर -1, l की पावर -3, t की पावर 4 और a की पावर, तो ये इसका विमेय सूत्र है। अगर हम आपसे बात करें एप्सिलॉन नॉट का जो मान है वो कितना है, 8.85 गुना 10 की पावर -12, तो ये इसका मान है। तो आपको सब चीजें याद रखनी है। आपको k का मात्रक क्या बताया था हमने, k का मात्रक आता है इसका उल्टा, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलाम का स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलाम का स्क्वायर। तो ये सब चीजें आपको याद रखनी है इस चैप्टर से रिलेटेड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे इंपॉर्टेंट डेरिवेशन के बारे में। तो डेरिवेशन करने वाले हैं चैप्टर 1 का। तो स्टैंड आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो चुका होगा, तो वीडियो को पॉज करके इसे नोट कर सकते हैं।
स्टैंड आपने नोट कर लिया होगा। देखो हमने आपको क्या क्या बताया, आपको क्या क्या याद रखना, हमने आपको बताया एप्सिलॉन नोट का विमेय सूत्र। एप्सिलॉन नोट का मात्रक क्या होता है, कूलम्ब का स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर। इसकी वैल्यू कितनी होती है 8.85 गुना 10 की पावर माइनस के 12। ये दोनों चीज याद रखनी। फिर आपको इसका विमेय सूत्र याद रखना, m की पावर -1 l की पावर -3 t की पावर 4 a की पावर 2। इस तरीके से k का मात्रक याद रखना न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम्ब स्क्वायर। और एक चीज आपको याद रखनी है 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट का मान कितना होता है 9 गुना 10 की पावर 9। ये न्यूमेरिकल में हम यूज करेंगे तो डायरेक्ट याद रखिए। और पाई का मान होता है 22/7। जब आप इसकी वैल्यू यहाँ पे रखते हैं ना एप्सिलॉन नोट 4 पाई की सब कुछ, तो एप्सिलॉन नोट का मान ऐसे आता है। तो इस तरीके से आपको क्लियर हो चुका होगा। तो नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे यानी कि डेरिवेशन की। तो स्टैंड अगर आप चैनल पर नहीं हुए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अभी तक आपने वीडियो लाइक नहीं करेंगे तो वीडियो को लाइक जरूर करें। तो नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं आपको। तो पढ़ाई करते रहिए, अच्छे से प्रैक्टिस करिए इनकी।